हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दियों का मौसम जो है वो आ चुका है, सर्दियां जो वो शुरू हो चुकी हैं। तो आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो सर्दियों से रिलेवेंट हैं। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई ज़्यादा अहम फ़िक्रात जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। सर्दी शुरू हो चुकी है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विंटर हैज़ सेट इन। विंटर हैज़ सेट इन। सर्दी शुरू हो चुकी है। विंटर हैज़ सेट इन। मुझे मेरी शॉल ला दो। गेट मी माई शॉल। गेट मी माई शॉल। मुझे मेरी शॉल ला दो। गेट मी माई शॉल। मुझे दस्ताने खरीदोगे? विल यू बाई मी मिटेंस? विल यू बाई मी मिटेंस? बेसिकली मिटेंस उन दस्तानों को कहा जाता है जिनके ऊपर से जो है वो उंगलियां नहीं होती, यानी कि ऊपर से वो गोल टाइप के होते हैं ना, जो ऊपर से उंगलियों वाले होते हैं, जिनकी उंगलियां, जिनकी फिंगर से सेपरेट होती हैं, उनको बोलते हैं ग्लव्स। मुझे दस्ताने खरीदोगे? विल यू बाई मी मिटेंस? आज बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। अपनी जैकेट की जिप बंद कर लो। जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। जैसे कि आप जानते हैं जब सर्दी का मौसम होता है तब हम मोस्टली ये सेंटेंस बोल लेते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फ़िलहाल अपनी जैकेट की जिप बंद कर लें। जिप अप योर जैकेट। हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। क्या आपको ठंड लग रही है? आर यू फीलिंग कोल्ड? आर यू फीलिंग कोल्ड? ये एक क्वेश्चन है, यानी कि एक सवालिया जुमला है कि आप अगले बंदे से ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको सर्दी लग रही है, क्या आपको ठंड लग रही है। तो आप इंग्लिश में यूँ पूछ सकते हैं, आर यू फीलिंग कोल्ड? आर यू फीलिंग कोल्ड? मुझे स्वेटर चाहिए। आई नीड अ स्वेटर। आई नीड अ स्वेटर। मुझे स्वेटर चाहिए। उसकी नाक बह रही है। ही हैज़ अ रनी नोज़। ही हैज़ अ रनी नोज़। अमूमन ऐसा होता है कि जब सर्दियों का मौसम होता है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तब मोस्टली नाक में से पानी बह रहा होता है। तब आप ये कह सकते हैं कि उसकी नाक बह रही है। ही हैज़ अ रनी नोज़। आज धुंध है। इट्स फगी टुडे। इट्स फगी टुडे। फगी का मतलब है धुंध, यानी कि आज धुंध है। इट्स फगी टुडे। मैं कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब है कांपना। मोस्टली हम तब कांपते हैं जब हमें सर्दी बहुत ज़्यादा फील होती है, जब सर्दी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तब हम जो है वो कांप रहे होते हैं। मैं कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तब मोस्टली हमारी फिंगर्स भी जो है वो सुन्न हो जाती हैं, यानी कि खून जम जाता है। हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, हमारा हाथ का जो ब्लड है वो वहाँ पे जम जाता है सर्दी के टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, ये मुझे सर्दी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, ये मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ। मुझसे धुआं निकल रहा है। आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। अमूमन आपने अक्सर नोट किया होगा जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जब हम कोई बात करते हैं, जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से धुआं निकलता है। बेसिकली वो उसकी रीज़न ये होती है कि बाहर सर्दी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारे मुंह के अंदर से जो है वो फिर वो धुआं निकल रहा होता है। मुंह से धुआं निकल रहा है। आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट, यानी कि बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से कवर कर लो। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। माई हील्स आर क्रैकिंग। जैसे कि आप जानते हैं अमूमन जब सर्दी का मौसम होता है तो बहुत सारे लोगों की जो है वो एड़ियाँ फट जाती हैं, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से। तो आप भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। हील्स कहते हैं एड़ियों को। तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं। योर लिप्स आर चैप। योर लिप्स आर चैप। आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं। योर लिप्स आर चैप। लिप बाम लगाओ। अप्लाई लिप बाम। अप्लाई लिप बाम। लिप बाम लगाओ। अप्लाई लिप बाम।
अपनी जिल्द को थोड़ा तर करो, मॉइस्चराइज़ योर स्किन। मॉइस्चराइज़ योर स्किन, अपनी जिल्द को यानी कि अपनी स्किन को थोड़ा तर कर लो, मॉइस्चराइज़ योर स्किन। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है, आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ़न। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ़न। आप इसको ऑफ़न भी कह सकते हैं, ऑफ़न भी कह सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है, आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ़न या वेरी ऑफ़्टन। सर्दी होने से मुझे बहुत छींकें आती हैं, आई स्नीज़ अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। आई स्नीज़ अ लॉट यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, व्हेन आई कैच कोल्ड जब सर्दी ज़्यादा लगती है, यानी कि स्नीज़ का मतलब है छींकें। मेरा गला ख़राब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। आई हैव अ सोर थ्रोट, थ्रोट कहते हैं गले को, थ्रोट गले को। मेरा गला ख़राब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, आई हैव अ बैड कफ। आई हैव अ बैड कफ। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, आई हैव अ बैड कफ। बच्चों को गर्म रखें, कीप द किड्स वार्म। कीप द किड्स वार्म। जैसे कि आप जानते हैं अमूमन सर्दियों में ये होता है कि हम बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनको सर्दी भी लग सकती है। सर्दी की वजह से उनको बुखार हो सकता है, उनको ज़ुकाम हो सकता है, वो बीमार पड़ सकते हैं। तो मोस्टली हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि बच्चों को गर्म रखें, कीप द किड्स वार्म। मुझे कंबल दो, गिव मी द ब्लैंकेट। गिव मी द ब्लैंकेट। मुझे कंबल दो, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, गिव मी द ब्लैंकेट। चलो आग के पास बैठते हैं, लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस। लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस। अमूमन जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है, तब हम मोस्टली जो है वो आग के पास जाके बैठ जाते हैं ताकि हम अपना जो जिस्म है उसको गर्म कर सकें, अपने हाथों को गर्म कर सकें, अपनी सर्दी को जो है वो हम दूर कर सकें। चलो आग के पास बैठते हैं, लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस। सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, द डेज आर सो शॉर्ट इन द विंटर। द डेज आर सो शॉर्ट इन द विंटर। सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, द डेज आर सो शॉर्ट इन द विंटर। बच्चों को सर्दी में बाहर मत जाने दें, डोंट लेट चिल्ड्रन आउट इन द कोल्ड। डोंट लेट चिल्ड्रन आउट इन द कोल्ड। बच्चों को सर्दी में बाहर मत जाने दें, डोंट लेट चिल्ड्रन आउट इन द कोल्ड। डेफिनेटली जब वो सर्दी में बाहर जाएंगे तो उनको जो है वो सर्दी लग सकती है। सर्दी में बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन कैन आल्सो गेट सिक इन कोल्ड। चिल्ड्रन कैन आल्सो गेट सिक इन कोल्ड। सर्दी में बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन कैन आल्सो गेट सिक इन कोल्ड। सर्दी में अंडे लाजमी इस्तेमाल किया करें, एग्स मस्ट बी यूज इन विंटर। एग्स मस्ट बी यूज इन विंटर। सर्दी में अंडे लाजमी इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि अंडे जो थोड़ा सा गर्म होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्स मस्ट बी यूज इन विंटर। सर्दी में गर्म टोपी का इस्तेमाल करें, यूज़ अ वार्म हैट इन कोल्ड वेदर। यूज़ अ वार्म हैट इन कोल्ड वेदर। सर्दी में गर्म टोपी का इस्तेमाल करें, यूज़ अ वार्म हैट इन कोल्ड वेदर। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब भी इंग्लिश वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। जब तक आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको सिर्फ ये वीडियोस देखने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। ये आपको खुद से जो है वो बोलने की कोशिश करना पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। लिसनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप किसी भी इंग्लिश वीडियोज़ को सुनते हैं, इंग्लिश लेक्चर्स को सुनते हैं, तो वो जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाते हैं। आपका माइंड उनको पिक करता है, आप उनको समझते हैं, फिर ऑब्वियसली आप उनको जो है बाद में बोलने की कोशिश करते हैं, आप उनको बाद में रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लिसनिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लाज़मी अपनी लाइफ़ में जो है वो आप इम्प्लीकेट करें। और दूसरी ये कि बार-बार कम से कम आप तन्हाई में जब होते हैं, अकेले होते हैं, तब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर लिया करें। या फिर आप किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी फ्रेंड के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जब बोलने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।